हुजूर ने दूसरा रास्ता भी हमें बताया है, लेकिन उस रास्ते को हम लोगों ने छोड़ दिया। उससे पहले मैं सैयदी सरकार आला हज़रत के ये अशार पढ़ लूँ कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हमारे नबी जैसा न पहले कोई था, न अब कोई है, न सुबह क़यामत तक कोई हो सकता। हमारे नबी का कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से हमारा नबी नबियों में लाजवाब, हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई वो किताब तमाम किताबों में लाजवाब, ऐसे ही हमारे नबी की ये उम्मत तमाम उम्मतों में लाजवाब है। भाई थोड़ा इसको सही कर दिया, ये बार बार देखो इससे हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। वो सही करेंगे, अपने एतबार से देख लेंगे। लाजवाब नबी के उम्मती हैं, लाजवाब नबी के उम्मती। हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब उसका कोई जवाब नहीं। तो लाजवाब नबी के लाजवाब उम्मती हैं, तो हम लोगों का काम भी तो लाजवाबों वाला होना चाहिए। जी, अच्छी नसीहत होना चाहिए ना, हम लोगों का काम लाजवाबों वाला। लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपने शबो रोज़ का अगर हम मुताला करें, मुशाहदा करें, तज्जिया करें अगर हम अपने आप का, तो पता क्या चला, सुबह से लेकर के शाम तक, बिस्तर से उठने से लेकर के बिस्तर पर जाने तक जो हमने अपना वक्त गुजारा है दिन भर का, वो वक्त हमारा कहाँ गुजरा है। इतने घंटे में कितने गुनाह हमने किए हैं, कितनी नेकियां हमने की हैं। अल्लाह की इबादत के लिए कितनी बार मस्जिद हम गए हैं, रब को कितनी बार ऐसा काम करके हमने राजी किया है, और कितने ऐसे काम हमने किए हैं जिससे रब नाराज होकर के शैतान राजी हो गया। इसका भी तो हिसाब हमें करना चाहिए ना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सब हिसाब भी तो हम ही करेंगे ना। जश्न ईद मिलादुन नबी, इसको हम लोग रस्मन मनाने लगे। इस जश्न को मनाने के लिए हम लोगों के अंदर ज़ौक़ नहीं रह गया। ज़ौक़ के साथ हम लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, ज़ौक़ के साथ। हर खुशी मनाना, खुशी दो तरीके की है, एक नाजायज़ तरीके से मनाई जाती है, एक जायज़ तरीके से मनाई जाती है। जायज़ तरीके से जितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं वो तो जायज़ है, लेकिन वो खुशियाँ जो नाजायज़ तरीके से मनाई जाएंगी उसमें गुनाह है, हमारे लिए उसमें भलाई नहीं है, हमारे लिए उसमें खसारा है। इसलिए हमें खुशी मनाना है तो हम जायज़ तरीके से अपनी खुशियाँ मनाएं। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जुलूस वाले दिन करते क्या हैं, डीजे है, डीजे के साथ साथ बहुत सारे हमारे नौजवान नाचना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद गली मोहल्ले जिधर से निकलते हैं उधर से न जाने कितने जो है खुराफात बकते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। अल्लाह हम सभी लोगों की हिफाजत फरमाए, हम लोगों की नज़रों की हिफाजत फरमाए, हम लोगों की ज़बानों की हिफाजत फरमाए, और हमारे सारे बदन की मौला हिफाजत फरमाए, हमको गुनाहों से बचाए। हमको एक पैगाम देना है जश्न ईद मिलादुन नबी, ये पैगाम के लिए हुजूर की विलादत, ये हम लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी है। जब हुजूर की विलादत का दिन आए तो फिर हम लोगों को अपना पिछला जो है ना उसका हिसाब करके फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए।
जो हम लोगों की जिंदगी में साल पीछे जो हो चुका है उसको छोड़ करके आगे वाले साल में वो काम करना है जिससे हमारे हुजूर राजी हो जाए। कुछ अच्छाइयाँ हमारे अंदर आनी चाहिए, कुछ बुराइयाँ जो हमारे अंदर है उन बुराइयों को हमें छोड़ना चाहिए, उन गुनाहों से हमें तौबा करना चाहिए। लेकिन मामला क्या हो रहा है कि जितनी थी वो तो है ही है और ज्यादा आ जाती है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, प्लस हो जा रही, माइनस नहीं हो रही। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, जश्न ईद मिलादुन नबी ये रस्मन ना मनाओ, एक ज़ौक़ के साथ मनाओ। एक दूसरे ज़ाविये से मैं आज आप लोगों को बताऊं कि जश्न ईद मिलादुन नबी ऐसे भी मनाया जाता है। मौसम जो मेरे जहन में बात आई इस साल कि हम लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी बस यहीं तक सोच रखा है कि प्रोग्राम कर लें, झंडियाँ लगा लें, जुलूस निकाल लें, यहीं तक। लेकिन कभी ये भी सोचा है कि हमारे हुजूर की आमद से पहले दुनिया में रिश्तों की कोई कद्र नहीं होती। मैंने पढ़ा सैयदी सरकार आला हजरत की एक किताब, उस किताब में सैयदी सरकार आला हजरत ने हुजूर की आमद से पहले के जो वाक़यात लिखे हैं कि बाप के मरने के बाद एक बेटा अपनी माँ से शादी करता था। गोया कि बेटे की नजर में माँ की कोई इज्जत नहीं थी, माँ के रिश्ते का कोई एहतराम नहीं था। हुजूर आला हज़रत ने लिखा कि एक बाप मर जाए जब तो बेटा अपनी माँ से शादी कर देता, और फिर वो बेटा कुछ साल के बाद अपनी माँ को बाजार ले जाकर के अपने हाथों से बेच के चला। एक सगा भाई अपनी सगी बहन से निकाह कर लेता। एक शौहर अपनी बीवी को दूसरे शौहर के पास भेज देता था और कहता था कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। मतलब रिश्तों का कोई एहतराम नहीं था। हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने एक एक रिश्ते की पहचान करवाई है, एक एक रिश्ते का आपने एहतराम सिखाया कि रिश्तों का एहतराम कैसे किया जाता है। जिस माँ को हमारे हुजूर की आमद से पहले बेटा बाजारों में ले जाकर के बेच आता था, हमारे हुजूर तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, ये तुम्हारी माएँ हैं, माएँ, ये बाजारों में बेचने वाली शय नहीं है। तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे मौला तबारक व तआला ने जन्नत रखी है। अपने माओ के कदमों में आकर के उनके कदमों का बोसा दे करके उनके पांव दबा करके अपने माँ को राजी करके अल्लाह की जन्नत हासिल कर लो, अल्लाह की रज़ा हासिल कर लो। रिश्तों की कद्र करो, रिश्तों की पहचान करो, रिश्तों का एहतराम करो। हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने रिश्तों की पहचान करवाई है। जहां आपने इंसान को इंसान शनास बनाया है, वहीं आपने इंसान को खुदा शनास भी बनाया है। इंसान अपना भी पता भूल चुका था, खुदा का भी पता भूल चुका था। एक बेटा अपने माँ की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था, भाई अपने बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था। लेकिन हमारे हुजूर आए तो आपने सारे रिश्तों की पहचान करवाई है। लेकिन आज भी उन्हीं रिश्तों को जो हमारे खास रिश्ते हैं, उन रिश्तों को आज हम अहमियत नहीं दे रहे हैं, उन रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। न जाने कितने हमारे ऐसे रिश्ते हैं जो टूटे हुए हैं, न जाने कितने रिश्ते हैं जो हमारे टूटे हुए हैं। किसी का बहन से नाता टूटा हुआ है, किसी का भाई से नाता टूटा हुआ है, किसी के फूफी के यहाँ से रिश्ता बिगड़ा हुआ है, किसी के खाला के यहाँ से मामलात खराब चल रहे हैं। हमारे न जाने कितने रिश्ते हैं जो हमसे टूटे हुए हैं, हमसे दूर हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी आए, हुजूर के विलादत का दिन आए, तो हुजूर के विलादत के दिन आने से पहले इस ईद को मनाने से पहले उन सारे रिश्तों से जाकर के माफी मांगना है और उन सारे नाराज लोगों को जाकर के खुश करना है और ये खुश करके पैगाम देना है, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं, हम तुम्हें राजी करने आए हैं। इसलिए कि जिसके सदके में दुनिया बनी है, जिसके सदके में कायनात मौला तबारक व तआला ने बनाई है, ये जन्नत दोज़ख जिसके सदके में बनाई गई है, दुनिया की हर शय मौला तबारक व तआला ने जिसके सदके में बनाया है, वो नबी आने वाला है। उस नबी के विलादत का दिन आने वाला है। उस नबी के विलादत के दिन की खुशी में हम खुशी मनाएंगे, हम झूमेंगे, हम नात के नगमे गुनगुनाएंगे, हम नात के अशार पढ़ेंगे, लोगों को ये पैगाम देंगे, खुश होकर के झूम करके कहेंगे, मेरा
मेरा नबी आ रहा है, अच्छा नबी आ रहा है, सच्चा नबी आ रहा है, लाजवाब नबी आ रहा है। जो लाजवाब नबी आ रहा है उसी लाजवाब नबी का ये पैगाम है कि अगर तुमसे कोई रिश्ता रूठ जाए, अगर तुमसे किसी से नाराजगी हो जाए तो फिर उससे जाकर के माफी मांग लो, उसको जाकर के राजी कर लो। अगर तूने किसी से रिश्ता तोड़ा हुआ है, अगर उसको जाकर के राजी कर लिया तो कल क़यामत के दिन मौला तबारक व तआला तुम्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा, बेहिसाब जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे जो हमसे टूट गए हैं, वो रिश्ते जो हमसे दूर चले गए हैं, हमें उन रिश्तों को करीब करना है, उन टूटे हुए रिश्तों को हमें जोड़ना है। जिस किसी ने भी दो ऐसे इंसान को आपस में मिला दिया, दो ऐसे इंसान के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी जो आपस में लड़ बैठे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज मुझसे ये वादा लिया था। शबे मेराज राज की बात ये हुई थी कि मेरे महबूब ये वादा तुमसे ले रहा हूं, अगर मेरे बंदों में से कुछ बंदे वो जो आपस में लड़ बैठे हैं, आपस में दुश्मनी कर बैठे हैं, एक दूसरे के लिए नफरत अपने दिल में रखते हैं, और कोई तीसरा आए उन दोनों नफरत वाले बंदों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे, मैं महबूब तुमसे वादा ले रहा हूं, कल क़यामत के दिन उसके आमालों को नहीं देखूंगा, उसकी नेकियां नहीं देखूंगा, उसके गुनाह नहीं देखूंगा, बस उसने एक अच्छा काम ये किया है, उन दोनों रिश्तों को मिला दिया है, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी है। सिर्फ उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के सिले में बेहिसाब मैं उसे जन्नत अता फरमा दूंगा, बेहिसाब उसे जन्नत अता फरमाऊंगा, बेहिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। अब अगर आप लोग भी बेहिसाब जन्नत में दाखिला चाहते हैं, और अल्लाह क्या कोई हिसाब नहीं दे पाएगा, इतना सख्त मौला हिसाब लेगा, कोई हिसाब नहीं दे पाएगा। हजरत उमर फारूक कितने जलीलुल कदर सहाबी हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया आसिदा उमर की नेकियां हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर जब कोई मशवरा देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उमर के मशवरे के मुताबिक कुरान की आयतें नाज़िल फरमा देता है। इतनी शान वाला है उमर। हजरत उमर फारूक जब दुनिया से गए ना, जब आपका विसाल हुआ कई सालों के बाद, आपके खास दोस्त ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा उमर क्या हाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ मामला क्या किया है। हजरत उमर उस वक्त पसीना पसीना थे। जवाब क्या दिया हजरत उमर ने, जब से मरा हूँ आज तक हिसाबो किताब में लगा हुआ था, अभी अभी फुर्सत मिली है हिसाब से, अभी अपना हिसाब दे करके आ रहा है। अब जरा सोचे वो उमर जिसके खाते में गुनाह नहीं है, वो उमर जिसके खाते में गुनाह नहीं है, सारी जिंदगी फिर जब उन्होंने तौबा किया उसके बाद फिर सारी जिंदगी जो भी बाकी थी एक गुनाह नहीं किया, उन्होंने एक गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी हिसाब इतना लंबा। जरा हम और आप भी अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे हमारे कितने गुनाह हैं। वो उमर जिसके गुनाह नहीं उसका हिसाब इतना लंबा, और जिसके गुनाह होंगे उसका हिसाब कितना लंबा होगा। हमारा और आपका हिसाब कितना लंबा होगा। अल्लाह अगर हिसाब लेने पर आ जाए तो कोई उसका हिसाब नहीं दे सकता, लेकिन मौला तबारक व तआला वादा ले रहा है दुनिया में कुछ ऐसे काम कर जाओ मेरे बंदो ताकि कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारा हिसाब नहीं लूंगा, बेहिसाब तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। अब जितने लोग बेहिसाब जन्नत में जाना चाहते हैं, जितने लोग बेहिसाब जन्नत में जाना चाहते हैं, वो इस हदीस पाक पर अमल आज से शुरू कर दें। जब तक आपकी जिंदगी है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके बदन में आपकी सांसें हैं, तब तक कोशिश हमारी और आपकी यही होनी चाहिए कि हमारे दरमियान हमारे सामने अगर कोई आपस में झगड़ा कर ले, अगर कोई आपस में लड़ बैठे, तो हम और आप कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से उन दोनों लड़े हुए लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। अगर किसी एक ऐसे इंसान के लिए हमने एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी तो फिर हुजूर की ये हदीस है, दुनिया के सारे लोग झूठे हो सकते हैं, एक वकील झूठ बोल सकता है, एक जज झूठ बोल सकता है, दुनिया के फलासफर झूठ बोल सकते हैं, ये सारी कायनात झूठी हो सकती है, लेकिन आमिना का लाल झूठा नहीं हो सकता है, मेरे नबी की बातें झूठी नहीं हो सकती है, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है, इसलिए कि मेरा नबी अपने से तो कुछ बोलता
पहुंचता ही नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी वही बोलता है जो रब मेरे नबी से, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वही बोलता है जो जिंदाबाद। जब तक रब इशारा नहीं देता मेरा नबी कुछ बोलता ही नहीं है। तो मेरे नबी की बोली खुदा की बोली है, और खुदा की बोली ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे कभी बदल नहीं सकते हैं। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हो गया, अल्लाह ने जो फरमा दिया। तो ये हकीकत में है तो मेरे नबी की ज़बान, लेकिन बोली अल्लाह की है, रब की बोली है। इसलिए अल्लाह की बोली को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक दूसरा पैगाम अपनी जिंदगी में आज से ये अमल हम लोगों को शुरू करना है। नमाजें तो पढ़नी है, कुरान की तिलावत तो करनी है, दुरूद के नगमे हमें भेजने हैं हुजूर पर, लेकिन साथ ही साथ अपनी जिंदगी में ये अमल भी हमें शुरू करना है कि हमेशा कोशिश करें कि हमारे सामने कोई लड़ने ना पाए, और अगर कोई लड़ लिया है तो जाए उन दोनों के दरमियान सुलह कराएं, उनके लिए मोहब्बत पैदा करें और उनसे दोस्ती जाकर के कराएं। किसी एक अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी अगर आपने किसी की दोस्ती करा दी, किसी के लिए आपने मोहब्बत पैदा कर दिया, तो बहुत बड़ा इनाम क़यामत के दिन आपको मिलने वाला। हुजूर की मिलाद इस तरीके से भी मनाई जा सकती है। जश्न आमद रसूल विलादत के दिन आने से पहले पहले ढूंढो उन लोगों को, कौन कौन है जो लड़े बैठे हैं, कौन कौन है ऐसे भाई जो जिनकी आपस में बनती नहीं है, कौन कौन ऐसे हमारे अपने भाई हैं, कौन हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे हमारी नाराजगी हो गई है। आमद रसूल के दिन आने से पहले पहले जाओ उन सारे नाराज लोगों को जाकर के राजी